राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है एसडीएसएससी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं संदीप चौहान आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास को शुरू करूं उससे पहले एक बहुत बढ़िया सा मोटिवेशन मैं आप लोगों को दे देना चाहता हूं। प्यारे बच्चों, कि हो गई है पीर पर्वत सी, अब ये पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए, ये तस्वीर बदलनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मेरा केवल एक ही मकसद है कि आप लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए, और उसके लिए जो भी एफर्ट मुझे या मेरी टीम को लगाने पड़े वो सब एफर्ट आप लोगों के सिलेक्शन के लिए हम लोग लगाएं। तो चलिए आज का देखते हैं, आज के मॉक टेस्ट में क्या खास बात है। आज का जो मॉक टेस्ट है वो प्यारे बच्चों, हम लोग चौथे नंबर का मॉक टेस्ट आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एक मैराथन क्लास मैंने टॉप 50 क्वेश्चंस की आप लोगों को दे दी है, वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आप लोग क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस को भी लगाएंगे, और आज के मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कराना स्टार्ट करता हूं। बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चंस हैं, आप लोग भी आंसर देंगे और मैं भी आप लोगों को बताऊंगा इस सवाल के सॉल्यूशंस, बहुत शॉर्ट ट्रिक वाले। चलिए, 40 डेज की तैयारी और आपको वर्दी दिलाने की जिम्मेदारी हमारी। प्यारे बच्चों, आपको वर्दी दिलाने की जिम्मेदारी हम लोग उठाते हैं। आइए तो बात करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि जब 2143 को अगर 38 से भाग दिया जाए तो जो भागफल आएगा, उस भागफल का 7/8 का जो मान है वो क्या रहेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। तो देखो, जब भी इस सवाल को सॉल्व करना है, अभी हमें निकालना है इस वाले में भागफल। हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो क्या है, भागफल है। तो देखो, 38 से आप लोग क्या करोगे, 2143 को आप लोग डिवाइड करोगे, तो आपने 38 पंजे कर दिया 190, और ये बचेगा आप लोगों के पास 4, 11 में से 9 जाएगा तो ये 2 बचेगा, ये 3 आ जाएगा, और ये जाएगा आपका 6 बार। 8 6 48 की 8 हाथ से लगा 4, 6 3 18 4 22, तो ये आपका 4 बार चला गया। अब आगे तो कुछ बचा नहीं, यानी कि पूरा पूरा भाग जो जाएगा इसमें, पूरा पूरा वो भाग जाएगा 56 बार, है ना। तो 56 आ गया आप लोगों के पास भागफल। प्यारे बच्चों, अब इस भागफल का आप लोगों को कितना पूछ रहा है, 7/8 आप लोगों को फाइंड आउट करके बताना है कि साहब 7/8 कितना आएगा। 8 से आप इसको 7 बार काट लोगे, 7 7 कितना होता है आपका 49, यानी कि ए ऑप्शन को टिक कर दोगे। ये बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका 49, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का रहेगा। प्यारे बच्चों, चलें अगले क्वेश्चन की ओर बात करें। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बनेगा, आइए जल्दी से उस क्वेश्चन की वार्तालाप कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाहता है। एग्जामिनेशन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, आप लोगों का तो नहीं पता, लेकिन मैं अपने टाइम का बताता हूँ कि मुझे ना मतलब टेंशन सी होने लग जाती थी, मतलब गूज बम्स खड़े हो जाते थे मेरे पढ़ते टाइम, कि यार पता नहीं मतलब पेपर कैसा आएगा, मैं जो पढ़ रहा हूँ इसमें से आएगा कि नहीं आएगा। तो बहुत ज्यादा टेंशन होने लग जाती थी अपकमिंग डेज में। तो आप लोगों का क्या हाल होता है पेपर की डेट को नजदीक देखकर, एक बार कमेंट सेक्शन में इस चीज को जरूर जरूर बताइएगा। अब चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। एक वाहन की जो प्यारे बच्चों गति है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, और प्यारे बच्चों 15 मिनट में वह कितना दूरी को तय कर लेगा, और वो भी मीटर में, ये आप लोगों से पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊं उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज ये बता देना चाहता हूं प्यारे बच्चों, कि जब भी देखो स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में आप लोगों को दी हुई है, और आप इसे मल्टीप्लाई कर देते हो 50/3 के साथ में, तो ये पता है काय में चेंज हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी आपकी मीटर पर मिनट में। और अगर आप किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाई कर देते हो 5/18 के साथ में, तो ये मल्टीप्लाई होके काय में आ जाएगी, स्पीड मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाती है। तो अगर आपको यूनिट को चेंज करना है तो इन दोनों को बहुत अच्छे से आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए गोल्डन रूल साबित होने वाले हैं। तो आइए मुद्दे की वार्तालाप कर लेते हैं। 18 किलोमीटर पर आवर था, ठीक है। 18 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं 50/3 से गुणा कर दूं तो ये काय में चेंज हो जाएगा, मीटर पर मिनट में। और देखो टाइम कितना दे रखा है आपको, 15 मिनट। तो 15 मिनट से आप यहां करोगे इनटू, तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। 3 से आप काटोगे इसे 5 बार, 18 पंजे 90, 9 पंजे 45, तो ये आ जाएगा आपका 4500 मीटर। डी ऑप्शन जो होगा आप लोगों का, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट और क्लियर आंसर आप लोगों का हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अगर किसी प्रकार का इस क्वेश्चन पर डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो कि हाँ सर हमें इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है, डाउट आ रहा है। चलें बेटा अगले अगले क्वेश्चन की ओर। 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अब तक करा दिए हैं,
और ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर प्रस्थानाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पढ़िए बेटा इस वाले क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन अब क्या कहना चाहता है और कैसे इसे हल कर सकते हैं। वह सबसे छोटी भिन्न बताइए। सबसे छोटी से छोटी भिन्न बतानी है। जैसे 2 सही 1/2, 3 सही 1/3, 4 सही 1/4 और 5 सही 1/5 के योग में अगर जोड़ा जाए तो वह पूर्णांक बन जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो कोई एक ऐसी भिन्न बताओ इसमें से कि अगर उसे भी इनके साथ जोड़ दें तो जो रिजल्ट है वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा, वो एक इंटीजर आएगा, पूर्णांक आएगा। पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या निकल कर आएगी। ठीक है, तो देखो कैसे कर सकते हैं। इनमें से जो पूर्ण संख्या है उसको हटा दीजिए। जैसे 2 पूर्ण संख्याएं हटा दो, 3 पूर्ण संख्याएं हटा दो, 4 पूर्ण संख्याएं हटा दो, 5 पूर्ण संख्या है हटा दो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पूर्ण संख्याएं हैं। तो हमें तो ये तो लेनी नहीं है, हमें फ्रैक्शन लेनी है केवल और केवल। तो देखो फ्रैक्शन को हम लोग यहां जोड़ देते हैं। 1/2, 1/3 और प्यारे बच्चों 1/4 और ये आपका 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। चलो इनका एलसीएम वगैरह ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा इनका 60 आ जाएगा। 2 से काटूंगा तो 30 बार कटेगा, 3 से काटूंगा 20 बार कटेगा, 4 से काटूंगा 15 बार कटेगा, 5 से काटूंगा प्यारे बच्चों कितने बार कटेगा 12 बार। 30 और 20 50 और 10 60 5 65 77 डिवाइडेड बाय में आएगा ये 60। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 सही 17/60। अब देखो ये भी पूर्ण संख्या है। ये जो 1 है आप लोगों का, ये 1 क्या है बेटा, पूर्ण संख्या है ये 1 भी। तो इस 1 को भी छोड़ दो, पूर्ण संख्या को नहीं लेना है, पूर्ण संख्या छोड़ देनी है। तो फ्रैक्शन क्या है अब 17/60। अब जो भी कुछ ऐड आपको करना है इस 17/60 में करना है, जिससे कि ये जो फ्रैक्शन है ये खत्म होकर इंटीजर बन जाए। तो देखो क्या जोड़ा जाएगा इसमें, लास्ट वाला नंबर ये जो दिख रहा है ना आपको 43 डिवाइडेड बाय 60, ये प्यारे बच्चों इसमें जोड़ा जाएगा। अगर आप ये नंबर इसमें जोड़ देते हो, देखो 43/60 अगर ये जोड़ देते हो तो ये हो जाएगा आपका 60/60 और ये भी कट कर कितना आ जाएगा, कंप्लीट इंटीजर आ जाएगा, निकल कर कितना 1 आ जाएगा। तो ये इस सवाल के कहने का अर्थ था। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं इस सवाल को सॉल्व करने में कि वो इनको कंप्लीट को जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे इसको लिखेंगे 5/2, इसको लिखेंगे 10/3, इसको लिखेंगे 17/4, फिर जोड़ते हैं। तो ये सवाल काफी कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो आप लोग अगर ये गलती ना करो और जो मैं आपको बता रहा हूं अगर आप ये कर लो तो बेटा फिर तो आप लोगों के मजे ही मजे हैं पेपर में। फिर आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ सकती है इस वाले प्रश्न में। चलिए अगले वाले सवाल की वार्तालाप करते हैं। ये सवाल देखने में आप लोगों को नो डाउट टफ लगेगा और पसीने भी छुड़ा सकता है आपके ये वाला क्वेश्चन। अब यहां पर अगर हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को हल करना है तो देखो हम कैसे करेंगे। हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है प्यारे बच्चों इसमें। तो सबसे बड़ी संख्या में अगर मैं देखूं तो देखो मुझे डिवाइड ही करना पड़ेगा। अगर मैं 113 को 5 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो मैं पॉइंट लगाऊंगा तो यहां पर 0 हो जाएगा। अभी भी इसमें भाग नहीं जाएगा तो मुझे 0 लगाना पड़ेगा। तो केवल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट तक सॉल्व करके हमें देखना है, उसी से हमें आइडिया लग जाएगा कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ठीक है, दूसरे वाले की वार्तालाप अगर मैं करता हूं 120 ये 7 है तो पॉइंट लगाएंगे 0, अभी भी बात नहीं होगी, फिर 0 लगाना पड़ेगा तो ये 700 हो जाएगा, है ना, तब जाके इसमें भाग जाएगा। ठीक है, अगला ले लेते हैं। तो 145 बटे में कितना प्यारे बच्चों यहाँ पर 13, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर 0 हो जाएगा, भाग अभी भी नहीं जा रहा, फिर आप 0 लगाओगे तो 1300 हो जाएगा। अब आप भाग करोगे तब जाकर पता लगेगा कि हाँ क्या है। अब हम बात करते हैं 160 बटे में 17 की। पॉइंट अगर मैं लगाता हूं तो यहाँ 0 हो जाएगा और ये डायरेक्टली भाग जाएगा 160 एकन 160, फिर जो भी आए। तो देखो 0.0 0.0 0.0 यहाँ आ रहा है 0.1, तो बड़ा वाला कौन सा हुआ, बड़ा वाला यही तो नंबर होगा सबसे बड़ा, बड़ा वाला, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 आ रहा है। बाकी समय पॉइंट के बाद क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसमें आ रहा है पॉइंट के बाद 1 आप लोगों का। ठीक है, तो हम लोग इस आंसर को कह सकते हैं कि ये जो 17/160 है ये, ये प्यारे बच्चों आपका कैसा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। तो चलें फिर अगले क्वेश्चन की ओर। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हो। ये सवाल इस तरीके से आपका क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। देखो सवालों की एक खास बात है, एसएससी जीडी में जब से टीसीएस ने सवाल को लेना स्टार्ट किया है तो टीसीएस ने एक पैटर्न अपनाया है कि देखने में तो सवाल आपको लगेगा कि बहुत टफ है, लेकिन उसमें कोई ना ट्रिकी अप्रोच वो छोड़ देता है, जिससे बच्चा उस ट्रिक को पकड़े
और सवाल को कम समय में सॉल्व कर ले। जैसे मैंने पिछले वाले सवाल में बताया, अब इसको अगर आप नॉर्मल करके देखोगे ना, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा आप लोगों को, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। तो ये वाली बात है। तो आपको ट्रिक पहचाननी है टीसीएस पैटर्न की। इसीलिए कहा जाता है कि टीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोग लगा लो, तो आपका जीडी में भला हो जाएगा। और अगर नहीं भी लगा पा रहे हो, तो मैं आपको करवा रहा हूँ मैराथन भी, मैं आप लोगों के लिए प्लान करूंगा। अगर टॉपिक वाइज आप लोग मैराथन चाहते हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं टॉपिक वाइज भी आप लोगों को करा दूंगा। ठीक है, चलो बेटा आ जाओ, अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सवाल है 65 की पावर जो है वो कितना है आपका 88, और डिवाइडेड बाय कितना है 64। अब आपको क्या करना है, आपको रिमाइंडर बताना है, शेषफल बताना है कि शेषफल कितना आएगा। थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ कि पावर लगी हुई है 65 के ऊपर, कोई अभी कोई पावर नहीं है। ये अपने दिमाग में रखिएगा कि अभी कोई पावर नहीं है, तो केवल 65 लिखा हुआ है। तो अब जब 65 लिखा हुआ है, तो हम लोग 65 से इसको भाग करेंगे। 65 एक 64 एकन 64, बचेगा कितना रिमाइंडर में, एक बचेगा प्यारे बच्चों। तो रिमाइंडर में जब एक बचेगा, तो एक की घात कितना हो जाएगा 88, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 64। अब एक की घात तो कितना भी कर लो एक ही होता है, बटे में 64। अब ऊपर वाली संख्या में भाग नहीं जाएगा, तो रिमाइंडर आपका यही बन जाएगा एक प्यारे बच्चों। जब नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग ना जाए, तो ऊपर वाली संख्या को ही हम लोग क्या घोषित कर देते हैं, रिमाइंडर घोषित कर देते हैं कि ऊपर वाली संख्या ही जो है वो क्या रही होगी प्यारे बच्चों, रिमाइंडर रही होगी। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। एक जो हो जाएगा आप लोगों का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का एक हो जाएगा। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की ओर प्रस्थानाम करते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, अब ये क्या कहना चाहता है। 7th नंबर का क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों ने बहुत देखे होंगे, एलसीएम टॉपिक से रिलेटेड है, और ये काफी बार घूम घूम कर अन्य अन्य भाषाएं बदलती रहती हैं, संख्याएं बदलती रहती हैं, कंसेप्ट एक ही रहती है। सवाल क्या है पढ़ लेते हैं एक बार। 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और 6 7 8 9 12 सेकंड के समय अंतराल पर बजते हैं, कितने सेकंड बाद वो फिर से प्यारे बच्चों एक साथ बजेंगे। तो ऐसी वाली कंडीशन में इनका एलसीएम लेना ही आंसर का निकलना हो जाता है। देखो हम लोगों ने यहाँ लिखा 6, हम लोगों ने यहाँ लिखा 7, यहाँ लिखा 8, यहाँ लिखा 9, और यहाँ लिखा हम लोगों ने 12 प्यारे बच्चों। अब अगर मैं 2 से काटता हूं, तो 2 तिया 6, ये 7 आपका नहीं कटेगा। 2 चौके 8, ये 9 आपका नहीं कटेगा। 2 छिके 12 प्यारे बच्चों। फिर से अगर मैं 2 से काट दूं, तो 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 2 कट जाएगा, 9 नहीं कटेगा, और ये आपका 3 बार कट जाएगा। अब अगर मैं इसे 3 से काटूं, तो 3 एकन 3, 7 आपका नहीं कटेगा, 2 भी नहीं कटेगा, 3 तिया 9 और 3 एकन 3। अब 7 2 3 में से कोई भी नंबर नहीं कटेगा। तो जब ना कटे, तो एलसीएम निकालने के लिए आपको केवल और केवल मल्टीप्लाई करना है, केवल और केवल 2 दूनी 4 का मल्टीप्लाई, 4 तिया 12 हो जाएगा ये ऊपर। ठीक है, इधर की बात करें तो 7 दूनी 14, 14 तिया कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका कितना 504 प्यारे बच्चों। तो 504 यानी कि ये जो सी ऑप्शन आप लोग देख रहे हो, सी ऑप्शन, ये बिल्कुल राइट आंसर है, और बिल्कुल करेक्ट आंसर इस वाले सवाल का ये रहेगा, जिसका आप आसानी से सॉल्यूशन क्या कर सकते हो, बता सकते हो। तो बोलिए एक बार जोर से, अगर आपको समझ में आ रही हैं चीजें, तो राधे राधे। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये वाला सवाल क्या करना था प्यारे बच्चों, हल करना था, सॉल्व करना था। आप जब इस सवाल को हल कर लेंगे, तो आइए अब आपको मूव ऑन करा के लेकर आता हूं मैं अगले वाले क्वेश्चन पर। और देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है। अब ये 8 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहना चाहता है। सवाल काफी अच्छा है, और नॉर्मली अगर कोई विद्यार्थी पहले नहीं करके गया है इस सवाल को, तो मैं आपको बता देता हूं वो इस सवाल को कैसे भी करके हल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस सवाल को सॉल्व करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा क्या है, हटकर है, थोड़ा सा प्यारे बच्चों यूनिक है। आप लोग चाहो तो एक बार इसको ट्राई भी कर सकते हो। मैं आप लोगों को बखूबी इस क्वेश्चन के लिए टाइमर दे सकता हूं कि भाई ये आप लोग टाइमर ले लो मुझसे, ये लो, ये मैंने आपको 30 सेकंड्स दे दिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बताओ प्यारे बच्चों, जल्दी से मुझे इस सवाल का आंसर बताओ, आखिरकार इस सवाल का हल क्या होगा। हाँ जी बच्चों, समय आप लोगों का जा रहा है निकल निकल कर, अलार्म भी बज चुका है।
कि साहब ये आंसर नहीं निकाल पाए हैं। तो देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये है, जैसे लिखा हुआ है आपके सामने 2 की घात x, 4 की घात y, 8 की घात z इजिकल टू में क्या हो जाएगा आपका k हो जाएगा। इजिकल टू में आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, k मान लिया, कोई भी मान सकते हो जो आपका मन करे, हमने k कांस्टेंट मान लिया। अब यहां से इंडिविजुअली हम इन दोनों को बराबर कर देते हैं, इन दोनों को। तो पता है 2 की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2 की वैल्यू निकलेगी k की घात 1 अपॉन x। ऐसे ही 4 की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो 4 की वैल्यू निकलेगी k की घात 1 अपॉन y। ऐसे ही 8 की वैल्यू कितनी निकलेगी यहां से, तो 8 की वैल्यू निकलेगी k की घात 1 अपॉन z। इतना काम तो कोई भी विद्यार्थी कर लेगा सवाल में, इतने काम में तो किसी को मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है कि हाँ सर हमसे नहीं हो पाएगा, भाई कर लोगे आप लोग आराम से, है ना। अब देखो यहां पर जो ट्रिक इस सवाल में लगनी है इसको सॉल्व करने के लिए, वो क्या लगनी है, आप लोग अच्छे से जानते हो कि 8 गुणा 4 इजिकल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, 32 होता है ना। और 32 को जो मैं लिख सकता हूं, 32 को वो मैं लिख सकता हूं 2 की घात कितना प्यारे बच्चों, 5 में से लिख सकता हूं 32 को 2 की घात 5। अब देखो 8 की जगह पे क्या पुट ऑन करना है, तो भाई 8 की जगह पर था k की घात 1 अपॉन जेड, तो यहां पर पुट ऑन कर दो k की घात 1 अपॉन जेड। इनटू में 4 की जगह पर क्या पुट ऑन कर सकते हो, k की घात 1 अपॉन वाई, तो k की घात 1 अपॉन वाई आप लोग यहां पुट ऑन कर सकते हो। दो की जगह पर लगा सकते हो k की घात 1 अपॉन एक्स, और इनटू में क्या करना होगा यहाँ पर आपको 5 करना होगा। इतना काम तो कर लोगे, इतना काम करने में तो कोई बुराई नहीं है। जब बेस इक्वल हो तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, ये बात हम लोग अच्छे से जानते हैं। 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू के की घात 5 अपॉन एक्स आपका के की घात कितना हो जाएगा आपका, 5 अपॉन एक्स हो जाएगा। इतना काम कर सकते हैं हम लोग, चलिए ठीक है। अब जब बेस इक्वल है तो आप लोग यहां पर इसे इस तरीके से लिख सकते हो, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 5/x। इतना करके आप इसे लिख सकते हो। तो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, यहां तक तो सवाल बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है एज यूजुअल। अब क्या करेंगे, 4 से ना इसको पूरे को हम लोग भाग कर देंगे। तो जब हम 4 से इस पूरे को भाग करेंगे तो देखो हमारे सामने क्या निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा हमारे सामने 1/4y, ये आएगा 1/4z, और ये आ जाएगा हमारे सामने 5/4x। ये हमारे सामने निकल आएगा 5/4x करके अब मुद्दा इस वाली बात का है कि आगे अब हमसे पूछा क्या है। तो हमसे जो पूछा है वहां पर गौर करिए, 1/2x, 1/4y, 1/4z की वैल्यू 4 है। तो कह रहा है x का मान इस पूरी उसमें सीरीज में क्या रहेगा प्यारे बच्चों। देखो x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमसे जो पूछा है फाइंड में मैं यहां लिख लेता हूं 1/2x, 1/4y, 1/4z इजिकल टू में 4 प्यारे बच्चों। इजिकल टू में कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। तो देखो ये वाली जो वैल्यू है इसका मान तो मुझे ऑलरेडी गिवन करके दिया हुआ है, 1/2x को आप यहां पर लिखिए, और 5/4x को आप लोग यहां लिखिए, इजिकल टू में 4 कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 7/4x इजिकल टू में 4, और x की वैल्यू यहां से निकल कर आएगी 7/16 बेटा। x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी यहां से, 7/16, और ये सवाल का आंसर हल हो जाएगा। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, अगर कोई विद्यार्थी पहले ये सवाल करके नहीं गया है तो पेपर में नहीं करके आ सकता, क्योंकि ये सवाल अपने आप में ही लीजेंड कैटेगरी का सवाल है, लीजेंड कैटेगरी का, समझ गए। तो आप इस सवाल पर स्टार मार्क भी कर लीजिएगा, और 7/16 आंसर को टिक कर दीजिएगा कि गुरुजी ए ऑप्शन जो आपने बताया वो बिल्कुल राइट आंसर था, बिल्कुल करेक्ट आंसर था, कि हाँ आंसर बन चुका है आपका कितना, 7/16 जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आप लोगों का रहेगा प्यारे बच्चों, राइट। चलिए अब ये इस सवाल का हल था जो मैंने आप लोगों को बताया, इसी से मिलता जुलता ये आपके सामने एक और सवाल आ चुका है। इसे आप लोग देखोगे तो इसके लिए भी मैं आपको 20 सेकंड्स दूंगा, ताकि आप सवाल को अच्छे से पढ़ पाओ प्यारे बच्चों, और पढ़कर मुझे बता पाओ कि हाँ सर देखो हम इस सवाल को सॉल्व कर चुके हैं। चलिए जल्दी से मैं आप लोगों को 20 सेकंड्स देता हूं, ताकि आप इस सवाल को हल कर पाएं अच्छे से और मुझे बता पाएं। बताइए बेटा जल्दी से, इस सवाल का सॉल्यूशन क्या बनेगा, बताइए।
भाई देखो, अब आपका समय हो चुका है यहाँ पर खत्म प्यारे बच्चों, है ना? अब यहाँ हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी, ये दे रखा है उस तरीके से सेम जैसे हमने पिछला वाला किया था, वैसे ही हम लोग इस सवाल को भी हल करेंगे जो पिछला वाला किया था। तो देखो वहाँ पर हमें समझना क्या पड़ेगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3 की घात x इज़ इक्वल टू 5 की घात y इज़ इक्वल टू 75 की घात z। इसको बराबर काय के मान लेंगे प्यारे बच्चों? k के मान लेंगे। तो यहाँ से अगर मैं निकालूंगा 3 की वैल्यू तो वो आएगी k की घात 1 अपॉन एक्स। ऐसे ही अगर मैं 5 की वैल्यू निकालूंगा तो वो आएगी k की घात 1 अपॉन वाई। और इसी प्रकार मैं 75 की वैल्यू निकालूंगा तो वो आएगी k की घात 1 अपॉन जेड प्यारे बच्चों। तो ये तो हो गई आपकी वैल्यूज जो निकल कर आ जाएंगी। अब समझना बात को 75 को हम लोग क्या करके लिख सकते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं 25 या 75 होता है हमारे पास ना। 25 या कितना होता है प्यारे बच्चों? 75 यानी कि 75 होता है। तो 25 को अपन लिख सकते हैं 5 की घात 2 गुणा में प्यारे बच्चों 3 इजिकल टू इसको 75 ही आप लोग रहने दोगे। इतना काम कर लोगे। अब इन सब की तो वैल्यू पता है मुझे, 5 की वैल्यू भी पता है, 3 की वैल्यू भी पता है, मुझे 75 की वैल्यू भी पता है। तो तीनों की वैल्यू तो पता है। अब 5 की बात अगर करते हैं तो इसकी वैल्यू होगी k की घात 1 अपॉन वाई, है ना, ये वाली। और इनटू में क्या करना है मुझे? 2। हाँ, इनटू 3, 3 की वैल्यू है k की घात 1 अपॉन एक्स इजिकल टू 75 की वैल्यू है k की घात 1 अपॉन जेड प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका यहां से 2 अपॉन वाई प्लस ये जुड़ेगा आपका 1 अपॉन एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन जेड। ये हमारे सामने यहां पर निकल कर आ चुका है। अब मुझसे क्या कह रहा है कि भाई आपको z का मान बताना है और वो भी x और y के पदों में बताना है, z का मान, है ना? तो चलो z का मान निकालते हैं x y के पदों में। अब यहीं से आप लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिएगा इस वाली इक्वेशन को। तो देखो एक्स वाई आपके एलसीएम में आ जाएंगे, एक्स वाई, वाई से वाई कट जाएगा तो ऊपर आपका 2x हो जाएगा प्लस के y हो जाएगा और इजिकल टू हो जाएगा 1 अपॉन जेड। इतना हो जाएगा। उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए दोनों साइड से उल्टा। तो जब आप उल्टा कर दोगे दोनों साइड से तो z की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपके सामने एक्स वाई और अपॉन में 2x प्लस के y। और ये ऑप्शन आपके सामने कौन सा है प्यारे बच्चों? सी ऑप्शन है। ये ऑप्शन आपके सामने कौन सा है? सी ऑप्शन जो है वो इस सवाल का एकदम राइट आंसर बनता है, एकदम जेन्युइन आंसर इस सवाल का बन जाता है। तो इस तरीके से करते हुए आप इस सवाल को आसानी से क्या कर सकते हो? हल कर सकते हो मेरे बच्चों। तो ये सवाल भाई आपका सॉल्व हो चुका है, सी ऑप्शन इसका आंसर है। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा और ये वही सवाल हैं जो बिना प्रैक्टिस के आप लोग पेपर में सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो आप लोगों को प्रैक्टिस तो इसकी करनी ही पड़ेगी। तो चलो स्टार मार्क इसका कर लेते हैं, स्टार मार्क इसका कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले वाले सवाल की। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने आ चुका है और ये जो है वो फ्रैक्शन वाले टॉपिक से है। कौन से टॉपिक से? फ्रैक्शन वाले टॉपिक से। तो एसएससी जीडी में जो फ्रैक्शन का रोल होता है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है फ्रैक्शन का। शायद ही कोई ऐसी शिफ्ट जाए जहां पर फ्रैक्शन से क्वेश्चन डेवलप ना हो, क्योंकि पहले तो 25 क्वेश्चन आते थे। अब ये क्वेश्चन का पैटर्न बदलकर इन्होंने 20 क्वेश्चन का कर दिया है। तो अब जो 5 क्वेश्चन कम किए हैं तो मैं नहीं कह सकता कि वो 5 क्वेश्चन की गाज आपकी फ्रैक्शन पे ही गिरेगी या नहीं गिरेगी। लेकिन पहले 25 क्वेश्चन में तो एक क्वेश्चन फ्रैक्शन का आना ही आना होता था। एक क्वेश्चन तो आना ही आना होता था, ऐसा होता था प्यारे बच्चों। चलो चलें आगे। अगले वाले अब इसकी बात करते हैं इस क्वेश्चन की और देखते हैं इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है, सबसे पहले इस वाले पोर्शन को हल करेंगे। 1+4 डिवाइडेड बाय 2+3 बटे में 5 दूनी 10 में से एक गया तो कितना बचेगा? 9/2। तो 9/2 ऊपर ले जाते हैं तो ये हमारे सामने हो जाएगा 1+4 और 2+3 से ये कट जाएगा आपका 1/3 बार। तो ये हो जाएगा आपका 2 बटा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3, क्योंकि ये इससे कट जाएगा 1/3 बार। ऊपर 3 है नीचे 9 है तो कट जाएगा 3 बार। ठीक है, तो ये आपका 2/3 आ जाएगा। इसको अगर और थोड़ा सा सॉल्व किया जाए 3 दूनी 6, 6 और 2 8, तो हम इसे लिख सकते हैं 4/8 और ये जो बटे का 3 था ये आपका ऊपर निकल जाएगा। 4 से 8 को 2 बार काट सकते हैं तो ये आएगा 1+3/2। तो 3 और 2 कितना हो जाता है आपका? 5/2। ये पूरी कहानी सॉल्व होकर आ गई आपकी 5/2। अब बराबर के उधर क्या है? बराबर के उधर भी 5/2 ही है। देखो कैसे
भाई इसकी वार्तालाप अगर हम करें तो ये देखो ये क्या लिखा हुआ है 1/2 और 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है आपका 5 ही होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 5/2 ही हो जाएगा। अब बीच में काय का साइन है माइनस का, तो जब आप इन दोनों में माइनस का साइन यूज करोगे कट जाएगा और जीरो आ जाएगा आपका आंसर प्यारे बच्चों। कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा कट कर आपका जीरो इज द राइट करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल कैसा आंसर होगा जीरो आपका सही आंसर इस वाले सवाल का रहेगा प्यारे बच्चों। ठीक है चलिए भैया ये हमने 10 क्वेश्चन इस तरीके से अब कर लिए। अब 11 वाला क्वेश्चन पढ़कर आज आपको लगेगा कि संदीप सर आज आप क्या खाकर आए हो, ऐसे टफ टफ सवाल हमें करवा रहे हो कि ये मतलब देखकर पसीना छूट रहा है। भाई देखो हर तरीके का सवाल कराना मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये भी सवाल जो सारे सवाल मैं आपको करा रहा हूँ ना, ये सब एसएससी की देन है। एसएससी पूछ चुका है इन सवालों को, तो मैं कुछ आपको ऐसा नहीं करा रहा हूँ जो टॉपिक से हटकर है या आपके एग्जामिनेशन से हटकर है। तो देखो इस सवाल की अगर वार्तालाप करोगे तो कैसे करोगे, जल्दी से इस सवाल को पढ़ लो प्यारे बच्चों और एम बना लो। अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं आपके पास, केवल 30 डेज का समय है। 20 से तो पेपर स्टार्ट हो ही रहे हैं और आज आपको पता है 15 तारीख हो ही गई है, तो 15 दिन आपको यहाँ मिलेंगे और 15 दिन ही आप आगे मानकर चलो, तो टोटल मिलाकर 30 से 35 दिन आप लोगों के पास हैं। और प्यारे बच्चों समय पूरा एक एक करके खत्म हो रहा है, जा रहा है समय आपके हाथ से। देखो इस सवाल में क्या कर सकते हैं, एक व्यक्ति ने अपने सबसे बड़े पुत्र को 2500 रुपए दिए, ठीक है। अपनी संपूर्ण संपत्ति का 5/12वां भाग अपने दूसरे पुत्र को दिया और सबसे छोटे पुत्र को उतना ही दिया जितना पहले और दूसरे पुत्र को मिलाकर दिया था। तो सबसे छोटे पुत्र को कितनी धनराशि यहाँ पर मिली है, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो आप लोगों को मानना पड़ेगा कि जो कुल धनराशि है, जो कुल धनराशि है, जो टोटल पैसा है मेरे बच्चों, वो टोटल पैसा कितना है एक्स है, ऐसा मानना पड़ेगा। कुल धनराशि कितने रुपए की थी, एक्स रुपए की थी। तो पहले वाले पुत्र को तो कितना दे दिया इन्होंने 2500 दे दिया, तो यहां पर लिख लो पहले वाले पुत्र को 2500। दूसरे वाले को टोटल का 5/12 दे दिया, तो दूसरे वाले को टोटल का 5/12 दे दिया और तीसरे वाले बेटे को इन दोनों को मिलाकर जितना बनता है उतना दिया प्यारे बच्चों। यानी कि तीसरे वाले पुत्र का जो अमाउंट है वो इनके बराबर है, इन दोनों को मिलाकर जितना बनता है। तो यानी कि फिर से हमें यही लिखना पड़ेगा कि तीसरे वाले का जो अमाउंट बन जाता है वो आपके सामने ये बन जाएगा प्यारे बच्चों। अब ये पहले वाले बेटे का है, ये दूसरे वाले बेटे का है और ये प्यारे बच्चों आपका तीसरे वाले बेटे का है। अगर इन तीनों के हिस्सों को अगर मैं जोड़ दूं तो टोटल अमाउंट बन जाएगा एक्स के बराबर। अगर मैं इन तीनों हिस्सों को जोड़ दूं तो टोटल अमाउंट एक्स के बराबर बन जाएगा। क्लियर सी बात है भाई यहाँ पर। अब यहीं से हमारी एक्स की वैल्यू सॉल्व होकर हम लोग लेकर आएंगे कि भाई सॉल्व होकर एक्स की वैल्यू क्या आती है। तो देखो 2500 और 2500 कितना होता है आपका 5000 होता है और यहाँ हो जाएगा 5x और 5x आपका 10x बटे में कितना आपका 12 हो जाएगा इज इक्वल टू में x आ जाएगा। तो भैया ये हो जाएगा आपका, जब आप इसे उधर ले जाओगे तो x माइनस 12 में से 10 गया तो 2x बटे में 12 इज इक्वल टू में 5000 ऐसा हो जाएगा। 2 से कटेगा 6 बार, x की वैल्यू 3000, 6 6 पंजे 30,000। एक्स की वैल्यू जो आएगी आपके सामने वो कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों 30,000 आ जाएगी। अब मुझे निकालना कितना है, सबसे छोटे वाले बेटे को कितना मिला है मुझे ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे छोटे वाले बेटे को जो मिला था, आ जाओ अब उस पर चर्चा करते हैं। 2500 तो ये वाले मिले थे, तो 2500 तो आप ये लिखोगे पहले, प्लस 5x डिवाइडेड बाय 12 और आपको करना है, तो 5/12 और इनटू में प्यारे बच्चों 30,000। ये कैलकुलेट कर लो, जो भी आंसर आए वही आपका आंसर होगा इस वाले सवाल का। अब कैसे कैलकुलेट करें, कैसे काटोगे, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 प्यारे बच्चों 2500, 25 पंजे 125, 12 500, 13 15। ये बेटा टोटल कैलकुलेट करके जो वैल्यू आ जाएगी वो 15,000 आपके सामने टोटल वैल्यू आ जाएगी निकल कर, यानी कि बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन जो रहेगा वो इस सवाल का एकदम राइट आंसर रहेगा गाइस, एकदम एक्यूरेट आंसर इस वाले सवाल का रहेगा। तो चलिए आइए बात करते हैं अब अगले वाले क्वेश्चन की, कि हमारा नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है अब ये क्या कहना चाहता है। अगले वाले क्वेश्चन को देखें, ये क्या कहना चाहता है। तो आपके सामने है ये क्वेश्चन, 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो एवरेज है प्यारे बच्चों वो कितने का है, n का है ना, n का है। यदि अगले दो पूर्णांकों को भी शामिल कर लिया जाए तो इन सभी पूर्णांकों का जो एवरेज है प्यारे बच्चों वो कितने से इंप्रूव होगा।
ठीक है प्यारे बच्चों, कितने से इम्प्रूव होगा। तो देखो भाई, यहां पर मैं आपको एक चीज समझाता हूं। इस वाले सवाल में 5 क्रमागत है ना नंबर, 5 क्रमागत नंबर हैं आपके। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए वो सिंपल तरीका है। 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर थे, उनका जो औसत था वो n था प्यारे बच्चों। अगले 2 पूर्णांक उसने और ऐड किए, तो कह रहा है कि बताओ अब जो एवरेज है आपका, इस एवरेज में क्या हो जाएगा एवरेज में। तो देखो, जितने नंबर ये प्यारे बच्चों ऐड करता है, जितने नंबर ये ऐड करता है, जितने नंबर भी ऐड करेगा, तो एवरेज होगा ना, उसके आधे से इंप्रूव हो जाएगा, उसके आधे से, यानी कि 2/2 एवरेज इंप्रूव होगा प्यारे बच्चों, कितने से? 1 से। 1 से एवरेज इंप्रूव हो जाएगा। तो नया एवरेज पूछे तो कितना हो जाएगा? n+1 हो जाएगा। इंप्रूवमेंट खाली पूछे तो सिर्फ 1 की इंप्रूवमेंट हो जाएगी। तो जितने नंबर आप ऐड करते हो, उसके आधे से एवरेज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पर एक आंसर को टिक कर सकते हैं। 1 इज द राइट करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1 जो होगा आपका, वो एकदम एकदम राइट आंसर होगा, एकदम एकदम करेक्ट सॉल्यूशन आपका इस वाले सवाल का रहेगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पर, ठीक है। तो ए मेरे एसएससी जीडी के धुरंधरों, अगर आपकी देखो एसएससी जीडी में सबसे बढ़िया मैं आपको ये बताता हूँ कि अब है तो जनरल ड्यूटी है सारी की सारी, लेकिन अगर आपको इसमें सबसे पहली प्रायोरिटी अगर देनी हो, तो आप एसएसएफ को देना। जो सचिवालय वाली है, सेक्रेटेरिएट सर्विस वाली जो जॉब है, फोर्सेज सेक्रेटेरिएट, जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, एसएसएफ, आप उसको प्रेफरेंस दीजिएगा। क्योंकि उसमें जो आपकी सेक्रेटेरिएट जितने भी हैं, है ना, जितने भी सचिवालय हैं, वहां पर एज अ सिक्योरिटी गार्ड आप लोगों को अपॉइंट किया जाएगा। तो वहां पर क्या होता है कि आपको वेपन की बहुत ज्यादा झंझट नहीं है ना। दूसरी बात, आपकी नाइट की ड्यूटी के जो चांसेस हैं वो बहुत कम रहेंगे, और आप एकदम दिल्ली के दिल्ली में ही बने रहोगे। अदरवाइज आपको बीएसएफ सीआरपीएफ के तो हाल आपको पता ही है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सेंट्रल रिजर्व जो फोर्सेज हैं, इनके तो हाल आपको जानते ही हो आप लोग अच्छे से। तो बेटर प्रायोरिटी उसको रखना है एसएसएफ को, दूसरे नंबर पे सीआईएसएफ को डालना, फिर सीआईएसएफ को डालना, ठीक है। चलो और सीआईएसएफ के रिगार्डिंग तो आप लोग कुछ भी पूछना चाहो तो मेरे से भी पूछ सकते हो। मुझे बहुत बेटा, क्योंकि सर्विस की है तो मुझे अच्छा खासा अनुमान है उस चीज का, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, आप कुछ भी सीआईएसएफ के बारे में पूछना चाहो। 6 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है। देखो 6 लगातार जो प्राकृतिक संख्याओं का जो एवरेज है वो k है। अगली 2 प्राकृतिक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए, है ना। तो इन 8 संख्याओं का एवरेज k से कितना अधिक होगा। तो इसमें केवल इंप्रूवमेंट पूछ रहा है कि भाई इंप्रूव कितने से होगा। तो मैंने इंप्रूव के लिए क्या कहा है आपको, 2 नंबर जोड़े, आधा कर दो। जितने नंबर जोड़े उसके आधे से इंप्रूव होता है, यानी कि 1 से इंप्रूव होगा। तो भैया इंप्रूवमेंट ही पूछी थी, इतनी देर का आपका आंसर है बी ऑप्शन जो होगा वो आपका एकदम करेक्ट आंसर इस वाले सवाल का प्यारे बच्चों रहेगा होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। और अगर कोई दिक्कत दुविधा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके एक बार जरूर बता दीजिए। आइए, क्वेश्चन नंबर 14 है प्यारे बच्चों। अब 14वें नंबर के क्वेश्चन की वार्तालाप कर लेते हैं कि ये 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आप लोगों से। तो कह रहा है कि भाई एक ही आय का 10% जो है ना, एक ही आय का 10%। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं कि एक ही आय का 10% जो है वो प्यारे बच्चों बी की आय के 15% के बराबर है, और ये भी बराबर है सी की आय के 20% के बराबर है ये भी। ठीक है। अब देखो, परसेंटेज से परसेंटेज सबके काट देना आप लोग, परसेंटेज से परसेंटेज। तो यहाँ पे आप इसे 5 से काट सकते हो। 5 से ये आपका 2 बार कटेगा, 5 से ये आपका 3 बार कटेगा, और 5 से ये आपका 4 बार कटेगा। ये आपका कट गया, ये आपके सामने वैल्यू निकल कर आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से रेशियो लाना है एबीसी का फाइंड आउट करके। हमें क्या लाना है प्यारे बच्चों, यहाँ से रेशियो लाना है एबीसी का फाइंड आउट करके। तो देखो ए की वैल्यू कैसे आएगी, बी कैसे आएगा और सी कैसे आएगा। ए आएगा, इसको छुपा लो, 3 चौके कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा, ठीक है। बी कैसे आएगा, छुपा लो, 2 चौके 8 हो जाएगा आपका। और सी कैसे आएगा, 3 दूनी 6। मतलब जो निकालना है वैल्यू उसी को छुपाकर बाकी जो भी वैल्यू दिखे उनका मल्टीप्लाई कर दो। ए निकालना है तो एक वाली वैल्यू को तो छोड़ दो, जो बी और सी के साथ वैल्यू हो उनका गुणा करना। बी निकालना है तो बी वाली वैल्यू को तो छोड़ दो, जो ए और सी के साथ हैं उनका गुणा कीजिएगा। सेम यही हाल सी के साथ आपको करना है, राइट। 2 से काट लेते हैं, चलो, 2 छिक्के 12, 2 चौके 8, और 2 तिया 6, ये हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है भाई, ये कह रहा है 7800 रुपए टोटल है।
टोटल जो अमाउंट है आपका वो कितने का है आपका 7800 का है। टोटल अमाउंट 7800 का। 6 4 10, 10 और 3 कितना होता है आपका 13। 10 और 3 कितना होता है आपका 13। तो बी की आय कितने की होगी? बी की आय 4 है प्यारे बच्चों। ये बी की आय है ना, 4 है। 13 छिंक 78, 600 हो जाएगा, गुणा में प्यारे बच्चों 4, तो 6 चौक 2400 हो जाएगा आपके पास। और यही आपका राइट आंसर होगा। यही आपका कैसा आंसर होगा प्यारे बच्चों? एकदम हाँ, यही आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। एकदम एकदम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का। तो आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। ये हो चुका है इसका बिल्कुल राइट आंसर। सी ऑप्शन जो है वो बेटा बिल्कुल करेक्ट आंसर इस वाले सवाल का रहेगा। चलो आ जाओ। अब इस वाले अगले वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि साहब ये वाला जो सवाल है, अब ये क्या कहना चाहता है। बहुत आसान है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। और मुझे नहीं लगता कि भैया अगर आपको ये पॉइंट पॉइंट हटाने आते हैं तो आपको इस सवाल में कोई दिक्कत आएगी। कहना चाहता है 0.01, ये जो है 0.01, 0.1 का है ना, 0.1 का कितना परसेंटेज है। तो लो भाई, जिसके बारे में पूछ रहा है 0.01 के बारे में पूछ रहा है कि ये कितना परसेंट है, तो इसको रखेंगे ऊपर। किसके रिगार्डिंग पूछ रहा है? 0.1 के रिगार्डिंग, के 0.1 का कितना परसेंट है, 0.1 को रखेंगे नीचे और गुणा में क्या कर देंगे प्यारे बच्चों? 100 कर देंगे, 100 कर देंगे, आ जाएगा आंसर। तो देखो भैया पॉइंट हटाए हैं अगर आप पॉइंट हटाते हो तो ऊपर पॉइंट हटाने पर नीचे 100 आ जाएगा क्योंकि 2 डिजिट है। और नीचे पॉइंट हटाने पर ऊपर कितना आएगा? केवल और केवल 10 आएगा। 100 से 100 कट जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा आपके पास? 10%। तो भैया ए ऑप्शन को कर दोगे आप लोग टिक। ए ऑप्शन जो है आप लोगों का वो कैसा आंसर बन जाएगा? एकदम राइट आंसर होगा। एकदम एकदम करेक्ट आंसर आप लोगों का रहेगा इस वाले प्रश्न का प्यारे। तो इस तरीके से ये मैंने आपको आज के मॉक टेस्ट में क्वेश्चन कराए। एक और क्वेश्चन अभी हमारे सामने है और फिर ये प्यारे बच्चों आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। फिर हम लोग वार्तालाप करेंगे अपने अगले मॉक टेस्ट पेपर की, जो कि मैं आप लोगों को कल कराऊंगा। और अगर आप टॉपिक वाइज ही पढ़ना चाहो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर कमेंट कर दीजिएगा। बट चिंता नहीं करनी है, जब तक है संदीप चौहान तब तक बना रहेगा पद प्रतिष्ठा और सम्मान सब कुछ। आइए यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 6% बढ़ जाती है तो एरिया में चेंजेस क्या होंगे? परसेंटेज चेंजेस इन एरिया, परसेंटेज चेंजेस इन एरिया, ऐसा करके, राइट। तो देखो प्यारे बच्चों क्या होगा, इसको लिख सकते हैं x प्लस के y प्लस के एक्स वाई अपॉन में 100, ऐसा करके अपन इसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई अपॉन में 100। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये मार्कर उल्टा सीधा क्यों चल रहा? देखो यहाँ पर भी 6 हो जाएगा और प्लस के 6 इंटू 6 बटे में कर लोगे आप लोग 100, तो ये हो जाएगा 6 और 6 12, और 12 पॉइंट ये हो जाएगा आपका 36%। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये आपका 12.36% जो है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका इस वाले सवाल का होगा। तो ये एसएससी जीडी के रिगार्डिंग मैंने एक मॉक टेस्ट पेपर आप लोगों को हल कराया, जिसमें मेरा पूरा जो ध्यान था वो यही था कि मैं आपको हर वो क्वेश्चन कराऊं प्यारे बच्चों जिसकी एग्जामिनेशन में आने की संभावना पूरी पूरी है। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो नो डाउट प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ये कम से कम नहीं तो मैं आपके पेपर में जाने से पहले 30 मॉक टेस्ट पेपर इन 40 डेज में मैं आपको हल करवा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। 30 मॉक टेस्ट अमूमन आप मानकर चलिएगा 25 से 30 मॉक टेस्ट मैं आपको हल करवा के भेजूंगा। और इनमें एक में भी अगर मॉक टेस्ट में मैं आपको 15 क्वेश्चन करवा रहा हूं और मैंने आपको 30 मॉक टेस्ट भी करवाए तो 450 क्वेश्चन का डाटा मैं आपको दे दूंगा। इन 450 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आना कोई बड़ी बात नहीं है जो आपके एग्जामिनेशन में फंस जाएंगे पूरे तरीके से। तो जो करा रहा हूं उसको बहुत अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों करते चलो, आपका बेड़ा पार वहां से लग जाएगा। देखो एसएससी जीडी का पूरा शेड्यूल यहाँ पर एक बार आप देख लोगे। एसएससी जीडी का जो प्यारे बच्चों ये फ्री क्रैश कोर्स हम लोग आपके लिए लेकर चल रहे हैं। इसमें हिंदी की क्लास जो चलती है वो आपकी 6 बजे चलती है, मीनाक्षी मैम लेते हैं। जीके जीएस की क्लास 7 बजे चलती है, शिवानी मैम लेते हैं इस क्लास को। रीजनिंग की क्लास आपकी 8 बजे चलती है, संजय सर लेते हैं इस क्लास को। मैथ्स की क्लास आपकी 9 बजे चलती है, जो कि प्यारे बच्चों इस क्लास को मैं खुद लेता हूँ। ये हमारे अपकमिंग है प्यारे बच्चों, ये आपके लिए फाउंडेशन बैच आने वाले हैं और ये आप लोगों के लिए 10 मिनट शो हम लोग प्लान कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से मतलब 10 मिनट में आपको पूरे टॉपिक का एक खाका हम लोग प्रोवाइड करा दें। तो इस पर भी हमारी पूरी चर्चाएं आप लोगों के साथ
होंगी आने वाले टाइम पर। चलिए, आज का वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा। बाकी ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये ऐप डाउनलोडिंग के लिए है। आप एसडी कैंपस का ऐप डाउनलोड कर सकते हो फ्री। जो कोर्सेज हैं पेड कोर्सेज, उसके लिए, पेड कोर्सेज के लिए, फ्री कोर्सेज के लिए, क्लास नोट्स, पीडीएफ वगैरह कुछ भी अगर चाहिए होती है तो एप्लीकेशन पे ही हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। बाकी आज की क्लास के रिगार्डिंग अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने बाकी दोस्तों को भी बताइएगा कि संदीप सर की क्लास 9 बजे चलती है, आएँ और मैथ की क्लास को ज्वाइन करें प्यारे बच्चों। चलिए फिर कल मुलाकात करते हैं, तब तक जाने से पहले प्यारे बच्चों जाने से पहले मैं केवल एक जाते-जाते आपको मोटिवेशन यही दूँगा, इतना सा ही दूँगा प्यारे बच्चों कि अगर हीरे की शफ़क़ है, तो अंधेरे में चमक। हीरे की शफ़क़ है तो अंधेरे में चमक, दिन के उजाले में आकर तो काँच के टुकड़े भी चमकते हैं। दिन के उजाले में आकर तो काँच के टुकड़े भी चमकते हैं। चलिए दोस्तों, जय हिंद साथियों, शुभ रात्रि आप।